नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुई सड़क दुर्घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सड़क दुर्घटना का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। मेरी संवेदनाएं इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के साथ हैं। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं और घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ईश्वर से घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आपको बताते चले कि रुद्रप्रयाग में भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसके बाद में अमित शाह ने ट्वीट किया है और अपना दुख भी प्रकट किया है। आपको बताते चलें कि रुद्रप्रयाग जिले के पास एक टेम्पो ट्रैवल अलकनंदा में गिर गया है और वाहन में 26 यात्री सवार थे और हादसे में 14 यात्रियों की मौत हो गई है। और साथ ही आपको बताते चलें कि लगातार इस मामले पर संज्ञान भी लिया गया और जबकि 5 एम्स में भर्ती हैं। इसी को लेकर अमित शाह ने ट्वीट भी किया और इस पर दुख भी जताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ में एनेक्सी भवन में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर निगम, जल निगम, जीडीए और गीडा समेत कई विभागों की परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति की भी जानकारी ली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन विकास परियोजनाओं के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया गया है, वहां पर जमीन की रजिस्ट्री में तेजी लाई जाए, मुआवजा वितरण भी जल्द से जल्द किया जाए। इसमें से किसी भी तरह की ढिलाई क्षमा के योग्य नहीं होगी। सीएम योगी ने आगे ये भी कहा कि निर्माण कार्य को समय से और गुणवत्ता के साथ में पूरा करने के लिए एक नोडल अधिकारी को पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जाए। नोडल अधिकारी हर सप्ताह की प्रगति की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध कराए। उन्होंने ये भी कहा कि सभी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए भी जनप्रतिनिधियों की भागीदारी होनी चाहिए। इटली में चल रहे G7 समिट को लेकर हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी इटली में हैं और इस दौरान उन्होंने आयोजन स्थल तक पहुंचने के रास्ते के बारे में भी जानकारी दी है। तो हम इस समय एंटर कर रहे हैं, ये वो स्थान है जहाँ पे ये G7 समिट हो रहा है। आप देखिए कि हम इसी स्थान से सीधे आपको लेके चल रहे हैं। आज तीसरा दिन है और ये यहाँ पे ये रोका गया है और अभी यहाँ पे ये पूरा आप देखिए पूरा एक काफिला चलता है। अब हम जब जर्नलिस्ट को लेके जाते हैं तो एक पूरा काफिला चलता है। आप देखिए ये उस काफिले के साथ हम जाते हैं और अभी ये काफी स्लो चल रही है गाड़ी। इस पूरे काफिले के ये सारे जर्नलिस्ट हैं जो आप देख सकते हैं, जो कि हम सब लोग इस समय प्राइम मिनिस्टर इटली की जो जॉर्जिया हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग जा रहे हैं। और आप बस यहाँ से नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत इसको बनाया गया है। ये आप देखिए, ये इटली शहर से ये हम लोग इस समय बारी से दूर है। ये एक जगह है, यहाँ से एंटेनियो और ये उस पे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ये हम लोग काफ़ी उस स्थान के एकदम नज़दीक हैं, लेकिन आप नज़ारा देखिए इस पूरे जिस जगह पे हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो आयोजन स्थल है जहाँ पे हम जा रहे हैं प्रधानमंत्री जॉर्जिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे पहले आप नज़ारा देखिए। इस समुद्र के नज़दीक हम लोग इस समय बारी से काफ़ी दूर हैं, 70 किलोमीटर दूर हैं और यहाँ समंदर का भी नज़ारा आप देख सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट में यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं होटल या रिजॉर्ट जहाँ पे आयोजन स्थल है, बहुत सुंदर इसको बनाया गया है। और इसीलिए यहाँ पे तमाम देशों के जो G7 के समिट में आए हुए हैं जो सदस्यगण थे, उसके अलावा विशेष आमंत्रित जो गेस्ट थे, जो दूसरे देशों के जो प्रतिनिधि थे वो भी मौजूद थे यहाँ पे। बहुत खूबसूरत ये जगह है। इस जगह पर ही ये पूरा 3 दिवसीय आयोजन हुआ है। आज इस G7 समिट का आखिरी दिन है। आप देख सकते हैं ये तमाम ये विशिष्ट अतिथि जो आते हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर्स हैं। ये जिसको जो सारे विशिष्ट अतिथि हैं आप ये देख सकते हैं, ये सब उनके लिए स्पेशल चॉपर्स हैं यहाँ से और उनके लिए वो यहीं पर ही लैंड करते हैं। आपने देखा जैसे यहाँ पे, और ये बहुत विशेष इंतजाम कराए गए हैं यहाँ पे और चप्पे चप्पे पर कहीं ना कहीं सुरक्षा के भी इंतजाम है यहाँ पे और पूरी तरीके से इसकी निगरानी की जा रही है इस पूरे इलाके की। और हम लोग बस कुछ ही क्षणों में
यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। आप ये देखिए, ये इतना सुंदर ये रिजॉर्ट कह सकते हैं, समुंदर के एकदम नज़दीक है। और ये आप देखिए, ये पता चलता है कि खूबसूरती किस प्रकार से इटली इसलिए सबसे पुराने देशों में से एक है, विश्व के सबसे पुराने देशों में इसकी गिनती है। आप देखिए सुरक्षा के इंतजाम है। अब साफ सफाई की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि हालांकि जब हम यूरोप में आते हैं तो आपको यहाँ पे गंदगी तो नजर नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम है। यहाँ पे ये इनकी तमाम ये फायर की भी गाड़ियां यहाँ पे हैं। इस प्रकार से विजिलेंस, ऐसा आप देख सकते हैं, क्योंकि इटली की भाषा में ये पूरा लिखा हुआ है। और ये पूरा कितना व्यवस्थित है, आप देखिए। ये हम इंटर कर चुके हैं यहाँ पे, और आप देखिए ये छोटे छोटे से इस तरह से इसको आप ये यहाँ पे मुझे लगता है ये जिस इलाके में हम लोग जो रिजॉर्ट हम जा रहे हैं उससे पहले ये यहाँ का पूरा नज़ारा है। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे ये पूरा आयोजन हो रहा है, तो इसको ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बंद है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इसको कि ये यहाँ पे सिर्फ इस समय आपको सिर्फ या तो यहाँ के सुरक्षा कर्मी दिखेंगे, और ये मुझे लगता है सिविलियंस के लिए भी ये पूरा इलाका जो है अभी बंद किया गया है। और अगर है भी तो बहुत कम यहाँ पे लोग हैं। यहाँ पे आप देखिए, बस हम लोग बस कुछ ही क्षणों में बस पहुंचने वाले हैं। इटली दौरे के दौरान पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी से कई मुद्दों पर चर्चा की। इनमें से एक मुद्दा उच्च शिक्षा से भी जुड़ा था, जिसे लेकर हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने इटली के वरिष्ठ प्रोफेसर जिव्सपी से खास बातचीत की। और इस चर्चा में भारत और इटली के एजुकेशन सिस्टम को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई, वो आपको सुनाते हैं। तो जैसा आपने देखा, कल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे तमाम मुद्दों पे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया जी के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने एक बड़ा मुद्दा खासतौर से रखा हायर एजुकेशन को लेकर के, कि आगे चल के भारत और इटली में किस प्रकार से उच्च शिक्षा को लेकर क्या आगे प्रोग्रेस हो सकती है, उसमें क्या आगे और बेहतरीन काम हो सकता है, उसको लेकर उन्होंने बातचीत की। और इसी विषय को लेकर के हमारे साथ मौजूद है यहाँ के वरिष्ठ प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के। वी हैव अ वेरी सीनियर प्रोफेसर ओवर हियर, and he will talk about the education system of Italy and how the Italy government may be beneficiary and the education system would be beneficiary for the students of India also. So welcome to our channel. We are the Sadhana group of India, and so yesterday we saw there was a bilateral meeting with the Honorable Prime Minister of Italy as well as the Honorable Prime Minister of India, and in the discussions it was been the points which was discussed. Higher education was also one of the points between Italy government and as well as Indian government. So how do you consider the educational valuation will be, and how together education system will be much better as compared before, and what would be the educational please tell me something about the educational system of Italy first of all, and how it will be good for India if the students of India come for the education in Italy. Thank you very much for your invitation for this interview. Yes, I am a professor in international law, and in this moment is a very important my subject, in particular at G7. No, I see I see, for example, Meloni and your Prime Minister or President. I'm sorry, President or Prime Minister? Prime Minister, sorry, Modi, as a they have a good, they have had a good talk and about the good relationships between India and Italy at all levels. For example, levels cultural, economic, and so on. But in my opinion, it's very important in this moment about my subject, the international law. You know. In this moment, Russia against Ukraine, with his attitude, violated the international law, the Charter of the United Nations. No, but I think yes, it is necessary the role of international law, but overall. The presence of some governments, in particular India. In my opinion, your country can be or can have a good role for finding one solution in the crisis, for example, between Ukraine and Russia. Also in Middle East, for example.
because your country is a big country and is, in my opinion, one of the first actor around the world, like China, like Japan, like United States. And I am Italian, and I like the presence of your Prime Minister here in Italy, in my region, Apulian region. This is very, very amazing, in my opinion. And the meeting between Prime Minister Meloni and your Modi has the opportunity that the importance, the presence of your country around the world, like first actors. Sorry, together other actors. Okay, and this is my opinion. So education, how could you consider the educationally, because in Ukraine, as you had, you're talking about Ukraine also, because when the Ukraine war was being done, so many of the students of Indian students were being called from there. So definitely education matters a lot. And in India, many students all over the country, they go abroad, they come abroad over for studies. So how do you take as an Italian education collaborating with the Indian education system? And how would you see if Indian students coming to the to Italy for education? How do you take it as it? Yes, in my opinion, it's very important the relationship about the culture, no, in particular culture between my countries, my university, and your university, for example, no. And I know that I have some Indian student that follow my lessons, no, of international. This is very important. And sometimes during my lessons, my teaching, I take some, I hold some example, the role of the India in the context of Europe, in the context in other parts of the world. But the presence, I repeat, of your President Modi is very important, in particular at the level the University Italian and the University of India. I believe in the cooperation between India and my country, Italy. You know, we have many persons from India, students not only work here for the Italian economy, but also for the economy of Europe. And then this is important, that the good cooperation with Italy, because Italy is a part of the European Union, and the culture, for example, of your country is very important, not only for us, or for me, no, like professor of international law, but also for other countries of the European Union. So we can fight against any discrimination, okay? Any discrimination. थैंक यू सर टॉकिंग टू अस सर। नॉट एट ऑल, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर यहाँ के, और जिन्होंने बताया कि आने वाले समय पे किस प्रकार से हिंदुस्तान और इटली के रिश्ते और बेहतर होंगे, खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में। हाँ, साथ ही इन्होंने यूक्रेन वॉर को लेकर के एक इंटरनेशनल लॉ बनाने की बात कही, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूक्रेनियन राष्ट्रपति मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व G7 के सदस्यों के अलावा जो दूसरे देश जो यहाँ। तो वहीं इटली में चल रहे G7 समिट में हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जानकारी दी है। तो आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है यहाँ की प्रधानमंत्री जॉर्जिया की, और यहाँ पे लगभग पूरे विश्व के यहाँ पे सारे जर्नलिस्ट थे। मैं चाहता हूँ अपने सहयोगी से एक बार दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पे सारे जर्नलिस्ट मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, लगभग उन्होंने 12 से 14 प्रश्नों का उत्तर दिया। हमारा 23वां नंबर था, लेकिन हमें मौका नहीं मिल पाया, और उसके लिए जो यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने हमसे माफी भी मांगी। लेकिन ये बात जरूर है, कहीं ना कहीं जिस बेबाकी से यहाँ की प्रधानमंत्री ने आज सारे सवालों के जवाब दिए, वो अपने आप में बताता है कि आखिरकार यहाँ की प्रधानमंत्री के जिस प्रकार से अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ उनके
रिश्तों को लेकर के बातचीत होती, तो मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ की भी जो प्रधानमंत्री हैं वो भी बहुत बेबाकी से जवाब देती है। मैंने तमाम देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है, कई बार हमने उनका इंटरव्यू भी किया है, लेकिन जिस बेबाकी से आज उन्होंने अब सवालों के जवाब दिए वो बताता है कि ये भी एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व की मालकिन है यहाँ की प्रधानमंत्री। और मैं ये जरूर आपसे बताना चाहता हूं कि एक प्रश्न जो कि उन्होंने बहुत ईमानदारी से उसका उत्तर दिया। आमतौर से विदेशी जो खास तौर से देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष या जो वहां के राष्ट्रपति होते हैं वो बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं, लेकिन जो उन्होंने एक प्रश्न का जवाब दिया वो अपने आप में मैं आपको बताना चाहता हूं। अल जजीरा चैनल से एक पत्रकार ने जब उनसे ये पूछा कि जिस प्रकार से आप यूक्रेन के वॉर को यूक्रेन और रशिया के वॉर में आप अपना हस्तक्षेप करते हैं, उसी तरह आपने इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में आपने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया, तो उनका ये कहना था कि ये शुरुआत किसने की। देखिए, ये अपने आप में बड़ी बात है कि आखिरकार जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुद्दे और अपने जो नीतियां हैं उसके लिए स्ट्रांग हैं, उसी तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि इटली की यहाँ की प्रधानमंत्री भी उतनी स्ट्रांग है और उन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिया। यानी कि अगर टेररिज्म किसी भी प्रकार का अगर कभी भी होगा तो उसके लिए उन्होंने साफ कहा कि जिसने शुरुआत की है वो उसको झेलना पड़ेगा उन्होंने, लेकिन इस शब्द को उन्होंने बहुत सॉफ्ट तरीके से बोला। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश की प्रधानमंत्री का खास तौर से हिंदुस्तान के प्रति रवैया बहुत बेहतरीन है और जिन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे वार्ता की वो तमाम ऐसे मुद्दे जिसमें उच्च शिक्षा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्थिक नीतियों की बात की थी, वो मुझे लगता है आने वाले समय में उसका क्रियान्वयन बहुत मजबूती से होगा। और मैं आपसे कह सकता हूं कि आज ये 3 दिवसीय G7 समिट यहां खत्म हो चुका है और मैं आपको बताना चाहता हूं इसी मन से प्रधानमंत्री ने यहां से हम सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन किया और हमारे प्रश्नों का जवाब दिया और हम यहां मौजूद हैं। इस 3 दिवसीय बैठक में इटली ने यह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई विश्व के सामने कि उनका अपना जो ध्येय है वो विश्व में आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, देशों को मजबूत करना है, सिर्फ G7 के सदस्यों को नहीं बल्कि G7 के द्वारा आमंत्रित किए गए, चाहे उसमें कीनिया हो, चाहे उसमें अफ्रीका हो या उसमें जो तमाम दूसरे देश हैं उनको भी उन्होंने बुलाया था। जैसा आपने कल देखा था, कल की जो फैमिली फोटो थी उसमें अबू धाबी के सुल्तान भी वहां पे मौजूद थे। तो तमाम ऐसे लोगों को जिनको निमंत्रण दिया गया था उनके लिए भी वो कहीं ना कहीं अपनी बातचीत उनको भी वो उनके साथ रिश्ते मजबूत करके उनके देश में किस प्रकार से प्रगति हो सकती है उसके लिए वो बातचीत कर रहे हैं। और अंत में मैं अपनी बात को यहां विराम दूंगा कि देश में जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में तमाम विपक्षी सोच हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं मैं इस समय इटली के शहर में खड़ा हूं, प्रधानमंत्री जो जॉर्जिया हैं उनके इस मंच पे मैं खड़ा हूं जहां से उन्होंने संबोधन किया। मैं यह कह सकता हूं भारत की भूमिका अहम होने जा रही है आने वाले समय में और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निश्चित रूप से सबसे बड़ा योगदान है और विदेश मंत्री एस जयशंकर का, साथ ही NSA श्री अजीत डोभाल जी का और हमारे जो तमाम उनके जो ग्रुप ऑफिसर्स हैं उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान होने वाला है। अपने सहयोगी रोजी एंथम के साथ मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी, बारी, इटली, G7 समिट से। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान पहले विदेश दौरे पर G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिए। आपको बताते चलें कि 3 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन इटली के एपुलिया में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी भी इटली पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने समिट में पत्रकारों के लिए की गई व्यवस्था पर भी चर्चा की है। आप देख सकते हैं कि ये मीडिया सेंटर जहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है इस देश में, ये जो G समिट हो रहा है, G7 समिट, यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे आए हुए डिप्लोमैट्स जो यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष उनके लिए सुरक्षा है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि अपने दर्शकों को जिस तरह से मीडिया जर्नलिस्ट यहाँ पे आता है उसकी प्रॉपर तरीके से सुरक्षा होती है, सारे बैग चेक किए जाते हैं उसके यहाँ पे, उसके बाद उसको यहाँ से एंट्री मिलती है। ये हम सबकी सुरक्षा का सवाल है। आप देखिए यहाँ इतने सारे पुलिसकर्मी भी हैं यहाँ पे जो सुरक्षा के लिए, हम सबकी सुरक्षा के लिए खड़े, क्योंकि जितने भी पत्रकार यहाँ पे आ रहे हैं, पूरे विश्व के पत्रकार यहाँ पे आ रहे हैं, तो उन सबके लिए यहाँ पे एंट्री से पहले उनको बकायदा एक सिक्योरिटी चेक इन कराना पड़ता है और ये सिक्योरिटी चेक इन आप देख सकते हैं कि हम सबके लिए है। और ये यहाँ जो आए हुए जो फॉरेन जर्नलिस्ट हैं, ये इन सभी जर्नलिस्टों की जो है उनकी सुरक्षा का जो सवाल है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी यहाँ के आए हुए सभी। आप देख सकते हैं हम इस समय इटली के बारी शहर में हैं और जैसे कि आपको पता है कि अब आज तीसरा दिन है G7 समिट का और आखिरी दिन भी है
हालांकि तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वो भी कल मध्य रात्रि को भारत चले गए हैं। तो आज हम जब जैसे मैंने आपको कल दिखाया कि रात को कल हमें कितना समय हो गया था और हम कितना लेट पहुंच रहे हैं, और लेट होने पर ये भी होता है कि हमारी जो बस यहाँ से दिल्ली से वो तक हमसे छूट जाती है, तो फिर हमने वहाँ पे इटालियन जर्सीज के साथ हमने चीजें की। इसलिए आपने देखा कि उसके बाद से हमें किसी तरह से हम घर पहुंचे, लेकिन अब सुबह वापस हम अपने काम पे जा रहे हैं। आप देखिए, ये है बस सर्विस यहाँ इटली की, ये सरकारी बस है और हमें ये पास दिया गया है, जिसके चलते हम इस पास से हम बस में सफर कर सकते हैं। और ये पास जितने भी पूरे लोग आए हुए हैं पूरे विश्व से G7 समिट को कवर करने के लिए, उन सबको दिया गया है। आप देखिए, मैं चाहूंगा कि हमारी जो सहयोगी हैं वो कृपया एक बार दिखाएं रोजी का एंथम की किस तरह से यहाँ पे ये पूरा बस का स्टैंड है। ये यहाँ पे बारी सेंट्रल आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आप ये देखिए, ये बस स्टेशन है यहाँ पे, और ये सुबह सुबह यहाँ पे हर मिनट में बस आती है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात यहाँ पे व्यवस्थित देखिए आप, यहाँ पे लोग कितने व्यवस्थित हैं यहाँ पे। ये भी आप देखिए, लोग अपने आप से यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है और अब बस चलने वाली है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बस चल रही है यहाँ से। एक यहाँ ड्राइवर, यहाँ पे लोग अपने आप से जब आते हैं तो आइए आपको बताते चले कि टिकट का सिस्टम क्या होता है। टिकट पे आप देख सकते हैं कि ये टिकट लगाते हैं और जिनको भी टिकट चाहिए होता है वो यहाँ से अपना ये अपना लगा करके जो टिकट होता है या कॉइन आप जो भी देखेंगे, इसको हम लोग अपने साथ में ये यहाँ पे लोग करते हैं और टिकट को इस तरह से यहाँ पे ऐसा कुछ ईमानदारी है। जैसे आप देख सकते हैं कि कई बार कुछ देशों में तमाम ऐसे लोग होते हैं अपने टिकट नहीं भी लेते बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं है। अब ये हम लोग इस समय चौराहे पे रुके हैं और हम लोग सीधे पे चलेंगे। मैं चाहूंगा कि इस साथ में आपको नजारे भी दिखाते हुए चलेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सुबह का समय है यहाँ पे, और आप देखिए कि लोग अपने यहाँ लगभग 9 बज रहे हैं इस समय, 3.5 घंटे हम यहाँ पे थोड़ा पहले हैं। इटली बारी के शहर है और उसके बाद से आप देखिए कि सुबह लोग अपने यहाँ पे गंतव्य जाने के लिए किस तरह से तैयार रहते हैं। या अर्ली मॉर्निंग अगर हम उनको बोलते हैं कि जो जल्दी जग जाते हैं, तो यहाँ पे लोग जो है अपने अपने गंतव्य की, ये जिस जगह से भी हम लोग चल रहे हैं, ये यहाँ यूनिवर्सिटी का इलाका है, यहाँ स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। और आप देखिए कि मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप इधर से दिखाएं कि लेफ्ट में और राइट में किस प्रकार से यहाँ पे जो गलियां हैं, तो आप वो भी आप देखते हुए चलिए कि किस तरह से अभी दुकानें यहाँ पे खुल रही हैं। और देखिए, आपको दूसरा यहाँ पे आपको पार्क दिखाते हुए चल रहे हैं। ये यहाँ के पार्क हैं, खूबसूरत आप पार्क देख सकते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान के पार्क भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन देखिए, बारी शहर है, इटली का शहर, जहाँ पे G7 समिट हो रहा है, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष पूरे विश्व के जर्नलिस्ट इस समय आए हैं। हमें भी ये सौभाग्य इस बार मिला हमको कवर करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि और आज आखिरी दिन है, तो हम आपको थोड़ा सा इटली का नजारा भी दिखाते हुए चलेंगे। बारी शहर इटली का एक शहर है। बस में है हम लोग इस समय, यहाँ की ये सरकारी बस है, लेकिन आप सरकारी बस की व्यवस्था है। मैं चाहूँगा एक बार आप, ये लोग हैं यहाँ पे जो जिस प्रकार से लोग बैठते हैं यहाँ पे, ये यहाँ के सारे लोग हैं। और ये देखिए किस तरह से टिकट यहाँ पे इस तरह से ये तुरंत इस तरह से होता है जब आप लॉग इन करते हैं कि आप इसको तुरंत दिखाते हैं। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।